प्रार्थना का महत्व। आज के मनन के लिए हम देखेंगे प्रार्थना का महत्व क्या है। मेरे प्रियो, आज आप क्या कर रहे हैं? प्रार्थना का महत्व जानते हैं? और आज आप प्रभु के बारे में नहीं जानते हैं, प्रार्थना का महत्व नहीं जानते हैं, तो आज आप कमज़ोर हैं। मेरे प्रियो, कई प्रकार के कई रीतियों में प्रार्थना लोग कर रहे हैं। आज के समय बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आप याद है ना, आप सही रीति से प्रार्थना नहीं किया तो आपका उल्टा पड़ जाएगा। इसलिए प्रार्थना एक ऐसा शक्ति है, प्रार्थना के द्वारा एक ऐसी शक्ति हमको मिलता है, पावर मिलता है, वो सही रीति से होना चाहिए। अगर सही रीति से प्रेयर करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में एक परिवर्तन लेके आएगा। मेरे प्रियो, एक अद्भुत काम आपके जीवन में होना है, एक चमत्कार आपके जीवन में होना है, प्रेयर लाइफ। अगर आपके जीवन में प्रेयर लाइफ है तो आप एक परिवर्तन आपके जीवन में आता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप हम निकालेंगे, देखेंगे कुछ बातों को जो प्रार्थना के विषय में परमेश्वर ने जो मुझे दिया है, मैं आपको सामने रखना चाहूँगा। प्रार्थना का महत्व क्या है? अगर हम प्रार्थना में कमज़ोर पड़ जाते हैं तो आपके जीवन में शैतान काम कर जाता है। तो कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। हम देखेंगे, स्क्रीन पर दिया जा रहा है, आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। देखिए इसमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है प्रार्थना के महत्व के बारे में। कुछ बातों को, बिंदुओं को हम देखेंगे। प्रार्थना की उपेक्षा प्रभु के लिए अति दुखी है। प्रभु के लिए उपेक्षा करना है तो एक दुखी हो है। उसके बाद दूसरा पॉइंट बताता है, प्रार्थना की कमी से अनेक बुराई आती है। मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में प्रार्थना की कमी है, आपके जीवन में कई बातें की कमी है, तो आप प्रार्थना में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपके जीवन में कमियां आएंगी, कई प्रकार की बातें। तो हम इस वचन को हम देख सकते हैं, सपन्या की पुस्तक 1 अध्याय का 4 पद और 6 के पदों में हम देख सकते हैं लिखा हुआ है। और दानियल की पुस्तक 9 अध्याय का 13 और 14 पदों में हम देख सकते हैं, वहाँ लिखा हुआ है कि एक प्रार्थना के कमी से क्या क्या होता है, क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, प्रार्थना की उपेक्षा करना पाप है। हम प्रार्थना में कुछ बुरी चीज़ें मांगना वो पाप है। हम प्रार्थना में कई चीज़ें, बुरी बुरी इच्छाओं को मान ले, परमेश्वर से मांगते हैं, मुझे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, पर नहीं हो पाएगा। आप कुछ भी मांगो परमेश्वर से, आपको दे देगा क्या? आप अपने बच्चों को कुछ भी दे देंगे? आपके बच्चे आपसे मांगते हैं, पापा मुझे चाकू दे दे, पापा मुझे ये दे दे, तो आप दे देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि आप एक पिता हैं। इसी प्रकार परमेश्वर से आप मांग रहे हैं तो आपको जो है परमेश्वर वही चीज़ देगा जो परमेश्वर को उत्तम लगता है। तो हम कई बार क्या करते हैं, प्रार्थना में मांगते हैं और हम गलत चीज़ें मांगते हैं, हम एक आशा के साथ जाते हैं। प्रियो, ऐसा नहीं, सही रीति से जाना चाहिए। आप देखिए, आगे हम देखेंगे चौथा पॉइंट, प्रार्थना में बने रहना है एक संस्कृत आज्ञा है। एक देखिए प्रिय, प्रार्थना में बने रहना है तो एक परमेश्वर का गुण है। प्रार्थना में बने रहेंगे तभी परमेश्वर कार्य करेगा। आप प्रार्थना में बने नहीं रहते, इसलिए परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कैसे करेगा? आपने एक दिन प्रार्थना किया और आप छोड़ दिया, आपने कुछ भी किया छोड़ दिया, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। परमेश्वर में बढ़ना है तो लगातार प्रार्थना करना होगा। परमेश्वर प्रभु की महिमा करनी है तो लगातार परमेश्वर में बढ़ना होगा, तो वचन पढ़ना होगा, प्रार्थना करनी होगी, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हमारा जीवन चलता है। जैसे खाना खाते हैं तो इसी प्रकार हमारा जीवन चलता है, पानी पीते जीवन चलता है, इसी प्रकार है। ये जरूरी है परमेश्वर की बातें। मेरे प्रियो, आज आप समझ जाइए। आप नहीं समझेंगे तो परमेश्वर आपको समझाएगा, अपने रीति से परमेश्वर समझाएगा। लोग परमेश्वर को क्या समझते हैं नहीं जानते। मेरे प्रियो, आगे हम कुछ बातों को और देखेंगे जो बाइबल कहती है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, 5वां पॉइंट बताया गया है, प्रार्थना परमेश्वर की ओर से हमारे लिए एक उसका वरदान पाने की जरिया है। मेरे प्रियो, प्रार्थना एक हमें परमेश्वर ने दिया है, प्रार्थना के इसलिए हमें देखो हम परमेश्वर से बातचीत कर सकें। वरदान पाने का जरिया है प्रार्थना। कई लोग कई प्रकार की बातें समझते हैं। मेरे प्रियो, आपके जीवन में चमत्कार होना है,
आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करना है तो आपको प्रार्थना करनी होगी। एक ज़रिया है प्रार्थना, परमेश्वर से मांगने का, परमेश्वर से प्रार्थना करने का ज़रिया है, वरदानों मांगने का ज़रिया है। तो आप देख सकते हैं इसको, दानियेल की पुस्तक 9 अध्याय के 3 पदों में लिखा है। मत्ती में आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ लेंगे, पद मैं आपको दे रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं। देखिए छठा पॉइंट जो है, प्रेरितों ने प्रार्थना को अपने सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियाँ को माना था। मेरे प्रियो, प्रेरितों लोग जो थे, प्रभु के चेले लोग थे, वो लोग गतिविधियाँ हर चीज़ में ध्यान देते थे, हर एक वातावरण में ध्यान देते थे। मेरे प्रियो, आपके सामने ये सब बातें रखा हुआ है, स्क्रीन पर आपको ये दे रहे हैं। आपको ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है। प्रार्थना का महत्व क्या है? आज के समय में बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, भिन्न भिन्न रीति में प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आप किस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं? आपका महत्व क्या है? मेरे प्रियो, शैतान डरता है। आप परमेश्वर से बातचीत करेंगे तो शैतान डरेगा, कांपेगा। परमेश्वर से प्रार्थना करना है, उसका महत्व जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके जीवन में प्रार्थना की कमी आई तो शैतान अटैक करे, बीमारी अटैक करेंगी, कई प्रकार की बातें आपके जीवन में अटैक करेंगी, सोच विचार चिंता, कई प्रकार की बातें। आपके जरा से प्रार्थना के अंदर कमी आई, आप प्रार्थना में कमजोरी है तो आप अटैक हो जाएगा, आपके ऊपर शैतान अटैक कर देगा। मेरे प्रियो, आज आपको जानना होगा प्रार्थना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, प्रार्थना आपके लिए कितना ज़रूरी है, प्रार्थना आपके लिए कितना मायने रखता है, ज़रूरी है आपके लिए ज़रूरी है। तो आप ज़रूर परमेश्वर को वचन को पढ़िए, बाइबल को खोलिए, बाइबल में पढ़िए, जो पद आपको दिए गए हैं आप उनको पढ़िए, आपको पता लग जाएगा प्रार्थना का महत्व क्या होता है। दानियेल ने प्रार्थना किया, सपन्या ने प्रार्थना किया, प्रेरित लोगों ने प्रार्थना किया, तभी परमेश्वर कार्य बढ़ता चला गया। क्या आप प्रार्थना कर रहे हैं आज? अगर आज आप प्रार्थना नहीं कर रहे तो आज ही से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर से कहिए, मैं आज से गलत चीज़ें मांग रहा था, आज से नहीं मांगूंगा, आज से मैं आपकी इच्छा के अनुसार मांगूंगा, परमेश्वर आपकी मर्जी के अनुसार मांगूंगा। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आप प्रार्थना का महत्व नहीं जानते हैं तो परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, आप परमेश्वर की बातों को जान सकें, प्रार्थना का महत्व समझ सकें कि कई लोग नहीं समझ पाते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपके लोग प्रभु प्रार्थना का महत्व नहीं समझ पाते हैं, प्रार्थना तो करते हैं और सही रीति से नहीं कर पाते, जैसे करना चाहिए नहीं कर पाते। प्रभु यीशु मसीह आपको वचन के अनुसार आपकी वो आत्मा के द्वारा प्रार्थना करने वाले बन जाएं प्रभु जी। जिन जिन लोगों के जीवन में प्रार्थना की कमी है, हल्की परेशानी आ रही हैं, वो यीशु मसीह के नाम में बढ़ते चले जाएं। हम प्रार्थना करते हैं आपके लोगों के जीवन में एक परिवर्तन प्रभु आइए, यीशु मसीह के नाम में आ जाए, इसी वक्त आ जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में वो शकंदा रेब बशिदे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बढ़ोतरी आ जाए, आत्मिक उन्नति हो इनके जीवन में, दिन प्रतिदिन आपको वचन में बढ़ते चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका अभिषेक उतरे प्रभु, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक परिवर्तन आ जाए घरों में। प्रभु यीशु मसीह जो गलत चीज़ें प्रार्थना में मांगते हैं वो गलत चीज़ें ना मांगे प्रभु, सही रीति से प्रार्थना करने वाले बन जाए, जैसे आप चाहते हैं प्रभु वैसे कार्य करना प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा हो प्रभु, सभी बातों के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु आपको वचन के अनुसार चलाना प्रभु, जैसे आप चाहते हैं प्रभु वैसे कार्य करना प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं तेरे लोग जो सुनते हैं उनके जीवन में कार्य करना प्रभु, एक परिवर्तन लेके आना प्रभु, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करना प्रभु। प्रार्थना का महत्व जान नहीं पाए, आज के समय में कई लोग प्रभु आपकी बातों को समझ नहीं पाए, प्रार्थना का महत्व नहीं जान पाते, प्रार्थना किस रीति से कैसे करना चाहिए, उल्टा सीधा प्रार्थना करते चले जा रहे आपसे प्रभु, गलत चीज़ों को मांग रखते जा रहे। ऐसा ना हो, सही रीति से कर नहीं पाए प्रभु यीशु, आप सहायता करें। सब बातों के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु। आपने प्रार्थना सुन लिया इसलिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन।